फ्रैक्शन है ए के पास, ए के पास कितना रुपए, ए के पास कितना फ्रैक्शन है बेटा, ठीक है, टोटल 40 रुपीज थे, 40 में से ए के पास कितना था 10। अगर दोनों बच्चों के पास 1 रुपया होता तो ए के पास कितना होता 10/40, ये ए का फ्रैक्शन हुआ। ठीक इसी तरीके से अगर हम डिस्कस करते हैं बी का फ्रैक्शन, 40 रुपीज थे तो बी के पास थे 30 रुपीज, एक होता तो बी के पास कितना होता 30/40। ए और बी दोनों के फ्रैक्शन को अगर ऐड करके देखते हो तो बेटा 10/40 प्लस 30/40, 40/40 1 आएगा। मींस फ्रैक्शन का मतलब होता है एक में से कितना हमारे पास है। जैसे बेटा हमारे पास परसेंटेज की हम बात करते हैं तो आपने कहा था परसेंटेज होता है आउट ऑफ 100। ए और बी अगर दो बच्चे होते तो ए के पास कितना है 100 में से। ठीक इसी तरीके से मैं आपको बोलता कि आपके मार्क्स 480 आए, 600 में से बताओ आपने कितना परसेंटेज लिया, तो 600 मार्क्स का पेपर होता तो आपके कितने आए बेटा 480। 1 मार्क्स का पेपर होता तो आपके कितने आए 480/600। अगर 100 मार्क्स का पेपर होता तो आपके कितने आए इंटू में 100। अगर इंटू में 100 कर देते हो तो जो भी आंसर आएगा उसके पीछे हम 80% लगाएंगे। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। लेकिन अगर आप इतना छोड़ देते कि 600 नंबर का पेपर हुआ तो हमारे आए 480, एक का पेपर होता 1 मार्क्स का ही पेपर होता तो आपका कितने आए 480/600, तो वो होता फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता है बेटा हमेशा आउट ऑफ 1। ठीक इसी तरीके से अब मैं आपसे ये बोलूं कि उन मार्क्स का परसेंटेज बताओ जो नहीं आए, तो कितने नहीं आए 120 नहीं आए, 120/600 इंटू में 100, ये होते 20%। 80% प्लस 20% दोनों का परसेंटेज ऐड करते तो 100% आता। ठीक इसी तरीके से फ्रैक्शन निकालोगे तो 120/600 ये हमारे पास फ्रैक्शन होगा 0.80। और बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 2 पे चला जाएगा 0.20। तो इन चीजों को ऐड करोगे तो दोबारा से कितना रहेगा, ये 1 रहेगा। मींस आपको आज हम फ्रैक्शन निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। हमारे पास हमने कहा था कि कंसंट्रेशन टर्म हम यूज करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म के लिए मैंने कहा था परसेंटेज, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो आज हम पहली कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। मोल फ्रैक्शन के लिए आपको मोल पता होना चाहिए। मोल के मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। अगर कभी भी कोई भी वेट दे रखा है तो मोल का फॉर्मूला था गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। अगर कोई वॉल्यूम दे रखी है एसटीपी के ऊपर तो मोल का फॉर्मूला था गिवन वॉल्यूम इन लीटर डिवाइड बाय 22.4 लीटर। ये मोल का फॉर्मूला था बेटा। यहाँ पे पहला फॉर्मूला वेट दे रखा तो गिवन वेट किस में लेना, ग्राम में, गिवन वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। सेकंड फॉर्मूला था अगर कभी वॉल्यूम दे रखी है तो जो भी वॉल्यूम दे रखी है उसको 22.4 से डिवाइड कर देना, मोल आ जाएगा। थर्ड एक फॉर्मूला और बताया था, कोई अगर नंबर दे रखा है तो जो भी गिवन नंबर दे रखा है उसको एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर इक्वल होता है 6.022 into 10⁻23। 3 फॉर्मूले होते थे मोल निकालने के। मोल आप निकाल चुके हैं, उसी की हेल्प से आज हमें मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। उसी की हेल्प से बेटा आज हमें मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करना है। तो आप नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, फर्स्ट मोल फ्रैक्शन, यहां से हमारा काम स्टार्ट होता है। हेडिंग बनाओ बेटा मोल फ्रैक्शन। इसको काय से डिनोट करते हैं, एक्स जो इंग्लिश का एक्स होता है इसको एक्स काय बोलते हैं बेटा। जो हमारे पास इंग्लिश का जो आप एक्स लिखते हो इसी को काय बोला जाता है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक इसी तरीके से एक्स की तरह इसे इसको डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन के अंदर लिखो बेटा, फर्स्ट हेडिंग आपने लिखी मोल फ्रैक्शन, यहां से आज का हमारा काम स्टार्ट होता है। इसके अंदर लिखो बेटा इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ that component, moles of that component per unit total number of moles. It is defined as moles of that component per unit total number of moles. नेक्स्ट लाइन के अंदर लिखो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखो बेटा, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट या दैट सब्सटेंस। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखो I इक्वल टू x इक्वल टू मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस या दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स।
बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा भी दिया। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर, नीचे लिखना हमेशा टोटल मोल। जैसे मैंने कहा था ए और बी दो बच्चे हैं, एक के पास 10 रुपीज, दूसरे के पास 30 रुपीज। तो ए का मोल फ्रैक्शन निकाला था बेटा आपने, ए के रुपए 10 डिवाइड बाय टोटल 40। समझने की बात बेटा ये है, फ्रैक्शन का मतलब होता है आउट ऑफ 1। तो हमने कहा था कि 40 रुपीज टोटल है, तो ए के पास कितने 10। अगर दोनों बच्चों ए और बी के पास 1 रुपया हो तो ए के पास कितना होगा 10/40। इसी तरीके से बी का निकालना पड़ जाए, टोटल रुपीज 40, तो बी के पास कितने बेटा 30। अगर टोटल रुपी ए और बी दोनों के पास 1 होता तो उसके पास कितना होता 30 में 40। मीन्स जिसका भी आपको फ्रैक्शन निकालना उसके मोल तो बेटा लिख देना ऊपर और नीचे डिवाइड कर देना टोटल मोल से। ठीक है, इसको समझते हैं। लेट हमारे पास ए और बी दो सब्सटेंस हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किए थे, सोल्यूट और सोलवेंट। ऐसा जरूरी नहीं कि दो ही सब्सटेंस दे, वो 2 3 4 5 10 10,000 कितने भी सब्सटेंस दे सकता है। हमें सभी के मोल निकालने होंगे और जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर लिखेंगे, नीचे सभी के टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे। लेकिन मोस्टली केसेस में दो ही सब्सटेंस दिए होते हैं, एक सोल्यूट और एक सोलवेंट। लेट ए एंड बी हमारे पास दो चीजें हैं, एक सोल्यूट है एक सोलवेंट है, या कोई भी दो सब्सटेंस है। तो कोई मेरे से बोले कि ए का मोल फ्रैक्शन बताओ, ठीक है, ए का मोल फ्रैक्शन इक्वल होगा बेटा ए के मोल एन ए से रिप्रेजेंट करेंगे मोल को, डिवाइड बाय टोटल मोल एन ए प्लस एन बी। अभी बेटा ये चीज लिख दो कॉपी में। लेट ए एंड बी आर टू सब्सटेंस, let A and B are two substance, mole fraction of A equal लिखो XA chi A equal to mole of A Na divide by total mole Na plus Nb। लिखो बेटा एज इट इज। देखो सबसे पहले आपने मोल फ्रैक्शन की हेडिंग लिखी, इट इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट पर यूनिट टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सेकंड काम आपने क्या किया, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखा, मोल्स ऑफ दैट डिवाइड बाय टोटल मोल्स, दो चीजें लिखी। थर्ड चीज लिखो बेटा, लेट ए एंड बी आर टू सब्सटेंस, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स ए इक्वल टू मोल ऑफ ए मींस एन ए डिवाइड बाय टोटल मोल एन ए प्लस एन बी। ठीक है, आपने ये लिख लिया, मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ बेटा। नेक्स्ट स्लाइड में हम बी का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू मोल ऑफ बी, मोल ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल मोल एन ए प्लस एन बी। अभी बेटा ये लिख दो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। चार बातें आप लिख चुके हैं, मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, लेट ए एंड बी दो चीजें आपने ली। ए का मोल फ्रैक्शन मोल ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल मोल, बी का मोल फ्रैक्शन मोल ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल मोल। अब देखो बेटा बात समझने की है, जैसे परसेंटेज होता है, मान लो दो बच्चे हैं, जैसे आपके मार्क्स मान लेते हैं 480 मार्क्स आए तो 80% आए, कितने नहीं आए, कितने मार्क्स आपके कट गए 20%। परसेंटेज जब भी निकालते उनका सम करोगे तो हमेशा 100 आएगा। ठीक इसी तरीके से फ्रैक्शन एक में से निकाला गया है, जितने भी सब्सटेंस दे रखे हो ए बी सी डी कितने भी दे रखे हो, सभी के मोल फ्रैक्शन आप निकाल लेना और सभी के मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद जब उनका सम करोगे तो बेटा 1 आना चाहिए। मान लो क्लास में आपने आपने पेपर दिया, कुछ मार्क्स आपके आए कुछ नहीं आए, या ए के पास कुछ रुपए हैं, बी के पास कुछ रुपए हैं, सी के पास कुछ रुपए हैं, डी के पास कुछ रुपए हैं, सभी का अगर किसी के पास 10% है, किसी के पास 30% है, किसी के पास 20% है, किसी के पास 50% है, लास्ट में सभी का सम करोगे तो परसेंटेज का सम हमेशा 100 होता है। ठीक इसी तरीके से फ्रैक्शन एक में से निकाला जाता है तो बेटा फ्रैक्शन का सम हमेशा यूनिटी होगा, 1 होगा। देखते हैं, चेक करते हैं। काय ए प्लस काय बी बेटा मैं करता हूँ, आपके पास देखो कॉपी खूब सारे बड़े बड़े पेज आप निकाल भी सकते हो। काय ए प्लस काय बी आप निकाल के देख लो, काय ए क्या था बेटा एन ए डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक इसी तरीके से काय बी भी क्या था बेटा एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। तो मैंने एन ए प्लस एन बी को नीचे एलसीएम ले लिया, ऊपर नीचे एन ए प्लस एन बी कैंसिल आउट, मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है बेटा, ये भी फॉर्मूले के साथ एक पॉइंट लिखो नीचे नोट करके, देखो द सम ऑफ एस यू एम सम, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन is always unity 1, the sum of mole fraction
is always unity. मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा बेटा 1 होता है. the sum sum जोड़ वाला सम. the sum of mole fraction is always unity 1. सेकंड बेटा, सेकंड आप देखना चाहते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि आगे चल करके आपने फिजिक्स में भी चीज सीखी होगी, कोई भी चीज हम निकालते हैं तो उसके पीछे यूनिट जरूर लगाते हैं. मास है तो केजी लगाते हैं, कोई भी चीज आप निकालते हैं, मोल है तो मोल के पीछे मोल लगाया था, कोई भी चीज है तो उसके पीछे यूनिट जरूर लगाते हैं. मैं ये देखना चाहता हूँ क्या मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती है. देखो बेटा, आपने मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बताया, मोल्स ऑफ दैट, यानी कि मान लो किसी के मोल है 4 मोल, डिवाइड बाय, और दूसरा सब्सटेंस है टोटल मोल मान लेते हैं 10, मोल ऑफ दैट डिवाइड बाय टोटल मोल्स, ऊपर भी मोल्स नीचे भी मोल्स, तो मोल से मोल कैंसिल आउट, यानी कि मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है. तो एक नंबर आएगा, और नंबर भी ऐसा आएगा जिसकी वैल्यू 1 से कम होगी, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो नीचे तो होंगे बेटा टोटल मोल ज्यादा, ऊपर उसके मोल होंगे कम, तो 0.2, एक के 0.2 आएंगे तो दूसरे का 0.8 आ जाएगा. 3 है तो मान लो किसी का 0.5 आएगा, किसी का 0.2 आएगा, तो किसी का 0.3 आएगा, लेकिन एक नंबर आएगा 1 से कम, सभी का सम 1 होगा. कहने का मतलब मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती. तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखो बेटा नोट करके इसमें, देखो मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस टर्म, यूनिटलेस टर्म, TERM, यूनिटलेस टर्म. मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती. मोल फ्रैक्शन इज ए यूनिटलेस टर्म, यूनिटलेस टर्म. थर्ड पॉइंट देखो बेटा, देखो आगे चल करके जब हम कंसंट्रेशन टर्म निकालेंगे, आगे चल करके हम मोलैरिटी भी निकालेंगे, मोलैरिटी भी निकालेंगे, नॉर्मेलिटी निकालेंगे, स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो वहां हम एक चीज सीखेंगे कि कुछ चीजें टेम्परेचर के साथ चेंज होती हैं, कुछ चीजें टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती. मोल फ्रैक्शन में ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, और मोल कभी भी टेम्परेचर के साथ चेंज होने वाला नहीं है. तो आप एक बात याद रखना कि मोल फ्रैक्शन एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगी. तो आप एक पॉइंट लिखो बेटा नोट करके, मोल फ्रैक्शन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर. मोल फ्रैक्शन डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर. मोल फ्रैक्शन does not change with temperature. मोल फ्रैक्शन कभी भी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता. तो इसके नीचे अगर आप बायो के बच्चे हैं तो केवल आप स्टेटमेंट जो लिखी उसको लिखे रहने दो, और अगर आप IIT के हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मोल फ्रैक्शन इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. क्रॉस मार दिया मैंने इसके ऊपर, मोल फ्रैक्शन इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. लेकिन केवल IIT वाले लिखना, क्योंकि इसको बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में, जबकि कंफ्यूजन जैसी कोई बात है ही नहीं. इतना बताया गया है कि मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, मींस मोल फ्रैक्शन का टेम्परेचर से कोई भी लेना देना नहीं है. टेम्परेचर को कितना भी चेंज करो, मोल फ्रैक्शन चेंज होने वाला नहीं है. ठीक है, तो आज जो हमने थ्योरी पार्ट था वो कंप्लीट किया, अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे. मेरी बातों को मैं फिर से रिपीट करता हूँ. हमने मोल फ्रैक्शन किया, मोल फ्रैक्शन के लिए हमें हमारे पास एक फॉर्मूला कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल. अब मान लो दो सब्सटेंस हैं, हमने एक का मोल फ्रैक्शन निकाला, उसका हमारे पास आंसर आ गया 0.8, तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं एक में से माइनस करके, लेकिन ऐसा तभी करेंगे जब हमारे पास टाइम कम है. हम कोशिश करेंगे पहले कि ए का और बी का मोल फ्रैक्शन निकालें और फिर उसका सम करके देखें. अगर उसका सम 1 है तो इसका मतलब काम हमने सही किया है. अगर हमारा सम 1 नहीं आया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की है. लेकिन अगर टाइम नहीं है तो पहले एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लें और दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकालना तो 1 में से माइनस कर दें. लेकिन बेटा अगर टाइम है तो पहले दोनों का मोल फ्रैक्शन निकालना, क्योंकि एक प्रैक्टिस के बाद ही आंसर सही आते हैं, प्रैक्टिस पहले करनी पड़ती है. ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आपने कहा, फिर जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, ये बात आपने कही बेटा. अब देखो मोल फ्रैक्शन के लिए मोल तो निकालना पड़ेगा, और मोल सभी बच्चों ने निकाला हुआ है. मोल के ऊपर हमने एक टेबल बनाई है केवल एक बच्ची को छोड़ करके, उसको भी मैंने बता दिया कि बेटा आपने कभी ना कभी 9th-10th में कहीं ना कहीं तो मोल के बारे में सुना होगा. फिर भी मान लो नहीं भी सुना तो काम चलाने के लिए मैं बता देता हूँ कि मोल के 3 फॉर्मूले होते हैं. या तो वेट दिया होगा, वेट दे रखा तो गिवन वेट को डिवाइड कर देना मोलिकुलर वेट से मोल आ जाएंगी.
कोई वॉल्यूम अगर मैं देता हूँ तो गिवन वॉल्यूम को डिवाइड कर देना 22.4 से मोल आ जाएंगे। कोई मैं खूब सारा बड़ा सारा नंबर देता हूँ तो गिवन नंबर को डिवाइड कर देना एवोगैड्रो नंबर से, आपके मोल आ जाएंगे। मोल इन टर्म ऑफ वेट हो सकता है, मोल इन टर्म ऑफ वॉल्यूम हो सकता है, मोल इन टर्म ऑफ नंबर हो सकता है। वेट दे रखा तो बेटा वेट से डिवाइड कर देना, वॉल्यूम दे रखी किसी गैस के लिए तो 22.4 लीटर से डिवाइड कर देना। क्यों कर देना 22.4 से, ये मैं समझा चुका हूँ आपको, भी अलग से टाइम ले लेना, उसके अनुसार आप समझ लेना बेटा। लेकिन ये चीज हमारी हो चुकी है, इसमें पूरा लेक्चर लगेगा दोबारा से। मोल जो होता है इन टर्म ऑफ वेट, वॉल्यूम और नंबर होता है। अगर वेट दे रखा तो वेट वाला फॉर्मूला लगाना, वॉल्यूम दे रखी किसी गैस के लिए तो वॉल्यूम का लगाना, कोई नंबर दे रखा तो नंबर का लगाना। मोस्टली जो फॉर्मूला लगेगा वेट वाला लगेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आज जो भी एग्जाम्पल करें वो ज्यादातर वेट पे करें। ठीक है बेटा। अब एक वो लिखो आप, एक न्यूमेरिकल लिखो बेटा, करके दिखाओ। एक न्यूमेरिकल लिखो बेटा। देखो इफ इफ 46 ग्राम if 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल C2H5OH फॉर्मूला होता है। if 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल C2H5OH C2H5OH is dissolved in 90 gram of water is dissolved in 90 gram of water 90 gram of water, then find the mole fraction of C2H5OH. Then find the mole fraction of C2H5OH and water. Then find the mole fraction of C2H5OH and water. बिल्कुल आराम से करो बेटा, आपका आंसर सही आना चाहिए, सबसे बड़ी चीज ये है। आप 1-2 मिनट ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन आंसर अगर सही आ गया तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, मैंने न्यूमेरिकल दिया है if 46 gram C2H5OH is dissolved in 90 gram of water, then find the mole fraction of ethyl alcohol and water. बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा रौनक सिंह? फोर्टी 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल 90 ग्राम वाटर में डिजोल्व किया गया है, तो बेटा आपको मोल फ्रैक्शन 23/68। गलत बेटा, 23/68, 23/68 में क्या किया तुमने, ऐड कर दिया इसको 6 और 4 13। अरे रौनक सिंह, आपने तो बेटा ये मोल फ्रैक्शन नहीं,
मैं चीज सिखाऊंगा आगे चल करके, मास फ्रैक्शन निकाल दिया। मोल फ्रैक्शन के लिए मोल तो आपने निकाले ही नहीं, मोल तो निकालो पहले। 46 ग्राम एथाइल अल्कोहल में कितने मोल होंगे, 90 ग्राम वाटर में कितने मोल होंगे, फिर जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल ऊपर लिखो, नीचे टोटल मोल लिख दो बेटा। मोल निकालो पहले बेटा, 46 ग्राम एथाइल अल्कोहल में कितने मोल होंगे, इसमें मोल निकालो। 90 ग्राम वाटर में कितने मोल होंगे, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को टोटल मोल से डिवाइड कर देना। मैं करता हूं, देखो बेटा एक न्यूमेरिकल। हमें C2H5OH का मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो इसके मोल बेटा C2H5 के डिवाइड बाय टोटल मोल। इसी तरीके से हमें इसके मोल चाहिए, वाटर के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, ये काम चाहिए। तो उसमें मोल निकालने पड़ेंगे। 46 ग्राम एथाइल अल्कोहल में कितने मोल होंगे, गिवन वेट 46 बाय मोलिकुलर वेट भी इसका कितना 46, कितने मोल हुए बेटा 1। 90 ग्राम वाटर में कितने मोल होंगे, 90 ग्राम गिवन मोलिकुलर वेट वाटर का कितना होता है 18, तो इसके कितने मोल हुए बेटा 5। तो हमारे पास एक के मोल हुए 5 और एक के 1, तो मोल फ्रैक्शन निकाल दो। C2H5OH का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, इसके मोल कितने आए बेटा 1, डिवाइड बाय टोटल कितने 1 + 5। वाटर का मोल फ्रैक्शन निकाल दो, वाटर के मोल कितने 1, वाटर के मोल कितने 5, डिवाइड बाय टोटल कितने बेटा 1 + 5। अब देख लो, एक तो एक क्या है 1/6, एक का है 5/6, दोनों को ऐड करके देख लो 6/6 कितना आ गया सम मोल फ्रैक्शन का 1। फिर जिसका भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल तो ऊपर, नीचे टोटल मोल। हम मोल जरूर निकालने पड़ेंगे। रौनक सिंह आपने बेटा डायरेक्ट मास लिखा, आपने तो उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास कर दिया, ये तो मास फ्रैक्शन हुआ। मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो उसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। अगर नंबर का फ्रैक्शन निकालना था तो आपके नंबर डिवाइड बाय टोटल नंबर। अगर रुपए का फ्रैक्शन निकालना है तो उसके रुपए डिवाइड बाय टोटल रुपए। अगर मास फ्रैक्शन निकालना है तो उसका मास डिवाइड बाय टोटल मास। ठीक है, एज इट इज। अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो जिसका फ्रैक्शन निकालना उसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। फ्रैक्शन का मतलब होता है एक में से कितना, और उसके आगे आपने मोल भी लगा दिया। मोल फ्रैक्शन का मतलब एक मोल में से कितना। देखो यहाँ पे देखो, अगर 6 मोल होते तो C2H5OH के कितने मोल होते, 6 मोल में एक होता। अगर टोटल कंटेनर में एक मोल है तो C2H5OH के मोल कितने हुए 1/6, तो उसको बोल दिया उसका फ्रैक्शन। टोटल मोल 6 थे तो वाटर के मोल कितने थे 5, 6 में से 5। अगर टोटल एक मोल है तो वाटर के कितने हो गए 5/6। या सिंपल इतना याद रखो, जिसका फ्रैक्शन निकालना है उस जिसका फ्रैक्शन निकालना उसके मोल ऊपर, नीचे टोटल मोल। ठीक है, एक और ट्राई करो बेटा, एक करके दिखाऊं। एक और देता हूँ, लिखो इफ इफ लिखो बेटा, इफ 30 ग्राम यूरिया इज if 30 gram urea is dissolved in dissolved in 90 gram of water, dissolved in 90 gram of water, if 30 gram urea is dissolved in 90 gram of water, 90 gram of water, then find the mole fraction of then find the mole fraction of water and urea. Then find the mole fraction of water and urea. यूरिया का फॉर्मूला होता है बेटा NH2CONH2। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। 30 ग्राम यूरिया बेटा 90 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व किया गया है। यूरिया का जो फॉर्मूला है दैट इज NH2CONH2। NH2CONH2 ये यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है।
बताओ बेटा कितना होगा। एक एक मिनट 2 मिनट के अंदर आंसर आना चाहिए आपका। देखो आप थोड़े से ये इजी टाइप के न्यूमेरिकल, ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप ये साथ साथ में निकालोगे तो भी तो थोड़े बहुत हार्ड में दूंगा आपको। 30 ग्राम यूरिया 90 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व किया गया है। तो हमें यूरिया का मोल फ्रैक्शन बताना है, जिसका भी वाटर का भी बताना है साथ में। जिसका भी मोल फ्रैक्शन बताना है उसके मोल को डिवाइड कर दो बेटा टोटल मोल से। बताओ बेटा, रौनक सिंह बताओ, धवनी सोलंकी आप बताओ, स्मृति सिंह आप बताओ, अंजलि बेटा आप भी कोशिश करो। कितना होगा बेटा मैं बताता हूँ, नहीं तो देखो मैं करता हूँ। सबसे पहले हमें जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना बेटा यूरिया का। तो यूरिया के मोल निकाल दो। यूरिया का मोल निकालने का फॉर्मूला होगा गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट। यूरिया का कितना होगा 60, 30/60। तो कितने मोल आ गए बेटा इसके, इसके मोल आए 1/2 यानी 0.5। तो इसके मोल 0.5 डिवाइड बाय टोटल मोल। वाटर के मोल कितने हैं, वाटर का मोलिकुलर वेट कितना दे रखा 90, डिवाइड कर दो उसके मोलिकुलर वेट 18 से, कितने मोल आ गए बेटा 5 5। तो यह आ गया 0.5 डिवाइड बाय 5.5। ठीक इसी तरीके से हमें निकालना है वाटर का मोल फ्रैक्शन। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना, अगर वाटर का निकालना तो बेटा वाटर के मोल कितने 5 डिवाइड बाय टोटल कितने 5.5। तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। हाँ मोल निकालना आपको आना चाहिए। मोल निकालना मैंने आपको सिखाया था, 2-3 लेक्चर उसके ऊपर लगाए थे। ठीक है बेटा एक और ट्राई करो, इसका आंसर आप दो, देखो हमारे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड है। एक न्यूमेरिकल लिखो। लिखो F240, ये आंसर सही आना चाहिए सभी का। F240 ग्राम, F240 ग्राम यूरिया इज, F240 ग्राम यूरिया इज dissolved in dissolved in 90 gram of water. If 240 gram urea is dissolved in 90 gram of water, 90 gram of water, then then find the mole fraction, then find the mole fraction of water, then find the mole fraction of water। वोटर का मोल फ्रैक्शन बताना बेटा कान खोल के मेरी बात ध्यान से सुन लेना। मैंने मोल फ्रैक्शन यूरिया का नहीं पूछा, मैंने मोल फ्रैक्शन वोटर का पूछा है आपसे। बताओ आप इसमें। फिर से रिपीट कर देता हूं। इफ 240 ग्राम यूरिया इज डिजोल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 gram of water, then find the mole fraction of water, then find the mole fraction of water। बताओ बेटा स्मृति सिंह कितना होगा इसका आंसर। 5/9, 5/9 ये बात सही है अब की बार आपकी।
और बच्चे भी बताओ बेटा, धवनी सोलंकी आप भी बताओ कितना होगा आंसर। अंजलि मिश्रा, गुड बेटा, वेरी गुड, आपने भी ट्राई किया। 5/9 धवनी सोलंकी, ठीक है। अब देखो इसमें इसमें भी आपने एज इट इज जैसे पहले निकाला, अगर इसका ये तो आपने चलो निकाल ही दिया। हमारे पास हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए था, हमें मोल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले मोल निकाल लेंगे। यूरिया के मोल मेरे पास कितने आएंगे, 240 डिवाइड बाय उसका मोलिकुलर वेट होता है 60, 240 बाय 60 ये हो जाएंगे बेटा 4। एज इट इज वाटर के मोल निकाल लेंगे, मोल ऑफ वाटर गिवन वेट 90 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट होता है उसका बेटा 18, ये हो जाएंगे 5 मोल। तो जिसका भी मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है उसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो वाटर के मोल कितना था बेटा 5 डिवाइड बाय 5 + 4 9। अगर हमें मान लो यूरिया का मोल फ्रैक्शन भी निकालना होता तो यूरिया का निकाल देते, उसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। अगर दोनों को ऐड करके देखते, वाटर का मोल फ्रैक्शन प्लस बेटा यूरिया का मोल फ्रैक्शन को अगर ऐड करते तो 5/9 + 4/9 9/9 1 आ जाता। ठीक है, ये तो बात रही हमारी मोल फ्रैक्शन की। अब देखो बेटा, जो आज हमने डिस्कस किया इसके ऊपर और भी अच्छे न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा परसेंटेज से रिलेटेड, जो आपको लास्ट लेक्चर में परसेंटेज सिखाया था उसके लिए आप एक बार परसेंटेज को पढ़ लेना, मोल फ्रैक्शन को पढ़ लेना। एक दो न्यूमेरिकल में आपसे मिस्टेक भी होगी लेकिन वो आपको आ जाएगा। तो आज बेटा जो हमने किया मोल फ्रैक्शन को रिलेट किया, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। रटने की जरूरत नहीं, एक चीज दिमाग में सेट कर लो, हमेशा फ्रैक्शन एक में से होता है, कभी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। आगे चल करके हो सकता है मास फ्रैक्शन या वेट फ्रैक्शन भी निकालें, तो उसका वेट डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल है तो वो उतना है, एक टोटल अगर टोटल ही एक है तो वो कितना है, तो उसका मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। ये रहा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। हमने दो चीजों को लेट किया, ए और बी को, ए का मोल फ्रैक्शन निकालना तो उसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। ठीक इसी तरीके से बेटा अगर हमें बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है, इस बात को हमने सीखा। इस बात को हम याद रखेंगे कि दो सब्सटेंस दे रखे हैं, उनके जैसे मोल मोल फ्रैक्शन निकाल लेना, अगर दोनों का सम 1 आ जाए तो इसका मतलब आपका काम सही है, अगर 1 नहीं आए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है। फिर हमने बेटा इसकी यूनिट कई बार पूछ लेता है कि डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन की यूनिट बताओ, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, एक यूनिट लेस टर्म होती है, क्योंकि ऊपर भी मोल और बेटा नीचे भी मोल। उसके बाद फिर हमने चीजें एक दो न्यूमेरिकल आपके साथ किए, हमने एक न्यूमेरिकल इथाइल अल्कोहल का किया, यूरिया का किया। अब तक हम क्या चीजें रिलेट क्या क्या पढ़ चुके हैं वो देखते हैं बेटा। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था मोल। मोल का फॉर्मूला क्या होता था, गिवन वेट बाय मोलिकुलर वेट, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, गिवन नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल से हमने मॉलिक्यूल बनाना सीखा, मॉलिक्यूल से एटम बनाना सीखा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एक काम हमने ये किया। उसके बाद बेटा हमने क्या चीज की सीखी थी, परसेंटेज। पहले परसेंटेज एक कंपाउंड में एलिमेंट की निकालनी सीखी थी, एटोमिसिटी इनटू एटॉमिक वेट डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूलर वेट इनटू में 100। फिर तीन टाइप्स की परसेंटेज सीखी, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और आज हमने सीखा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हमने सीखा, मोल ऑफ दैट डिवाइड बाय टोटल मोल। तो ये 4-5 बातें हम सीख चुके हैं। क्या ये की सारी बातें बेटा आपको समझ में आई? आप चैट में जाके मुझे यस और नो में बताएं अगर कोई दिक्कत है तो। ये जो बातें अब तक हमने की ये आपको समझ में आई क्या बेटा? धावनी सोलंकी, समृति सिंह आप बताओ। अंजलि बेटा आप इतना बताओ कि मोल फ्रैक्शन कुछ हद तक आपको कुछ परसेंट समझ में आया क्या जो आज आपको करवाया? चैट में आप बताओ अगर कोई भी प्रॉब्लम इसमें है तो। यस सर, यस सर, ठीक है बेटा। तो इतना ही काम आज हम करेंगे। मोल फ्रैक्शन को आप पढ़ लेना और परसेंटेज को आप पढ़ लेना। मोल फ्रैक्शन और परसेंटेज को मिलाकर के मैं अच्छे न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। परसेंटेज को जरूर पढ़ लेना बेटा, परसेंटेज के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं मोल फ्रैक्शन के साथ। आज के लिए इतना ही।